सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी भी एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हो। तो चलो यार जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है ये है कुछ दिनों बाद का सीन, वो भी कैरी के हाउस का, जहाँ पर बाहर की तरफ कोई नॉक करता है। जिसके बाद घर से दो ओल्ड पेरेंट्स निकलकर बोलते हैं, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। जिसके बाद फिर वो बोलता है वो कैरी हंट के दौरान मारा गया। जिसके बाद हमें बताया जाता है वो दोनों बूढ़े कैरी के पेरेंट्स होते हैं। फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उन्हें सामान देकर वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में, जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन को, और उनको अब काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर हील करा जा रहा होता है। और बाहर की तरफ से ये सब कुछ देखते हुए अंकल फिन बताते हैं उनकी कंडीशन अब स्टेबल है और जब वो जाग जाएंगे वो एक ग्रैंड वॉरियर बन जाएंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर हैब्लेट बोलते हैं, लड़ाई के दौरान ग्रैंड लेवल तक पहुँचना ये सच में काफी ज्यादा लकी है। इसका मतलब इसके पूरे साल के दौरान की मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई। लेकिन जब से लियोनार्ड फैमिली गोल्डन सिटी के अंदर आई है वो तब से मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, मतलब कि वो लोग एकदम बीमारी की तरह हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ एक हंटर बोलता है, सर आप शांत हो जाइए, क्योंकि लियोनार्ड फैमिली ने अभी तक पब्लिक के अंदर कोई भी क्राइम नहीं किया है और इसके साथ साथ उनके दूसरे स्टार फॉलन फैमिलीज के साथ भी काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं। और अगर हमने यहाँ पर उनके खिलाफ कोई भी लड़ाई शुरू कर दी तो गोल्डन सिटी के सारी स्टार फॉलन फैमिलीज हमारे खिलाफ हो जाएंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर लुइस काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलते हैं, क्या हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना होगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ जिसके अंदर कोई भी गट्स ना हो। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से वो हंटर झुकते हुए बोलता है, सर हर चीज की दो साइड्स होती हैं, आप ये मत भूलिए कि हमें इस बार बहुत कुछ मिला भी है। सबसे पहले शॉन ग्रैंड लेवल पर पहुंच गया और फ्रांसिस। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस फिन से पूछते हैं, फिन क्या तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। तुम यहाँ पर कुछ भी बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहे हो ना। क्यों, सही कहा ना। और तुम मुझे बताओ, क्या सच में फ्रांसिस ने प्राइमरी ग्रैंड लेवल क्लास के रेजिंग मैस्टिफ को मार डाला। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर मिस्टर फिन हंसते हुए बोलते हैं, सर मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है वो बिल्कुल सच है और अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि आपको इसकी असली पावर के बारे में पता होगा और आपने जानबूझकर उसे हमारे साथ आने दिया। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस खांसते हुए बोलते हैं, मुझे उसकी असली ताकत के बारे में थोड़ा तो पता था, लेकिन मुझे भी सच में ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एक प्राइमरी ग्रैंड लेवल के वॉरियर तक पहुँच सकता है। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस मन में सोचने लगते हैं, पोल के हिसाब से फ्रांसिस जॉइंट एक्शन में नॉर्मल सीनियर वॉरियर से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन बस थोड़ा सा। उसने सच में इतने कम समय में खुद की प्रोग्रेस कर ली, जिसकी वजह से उसने प्राइमरी ग्रैंड मोस्टर को मार डाला और साथ ही साथ उसकी शैडो स्वॉर्ड स्किल भी वो भी अभी से ही अप्रेंटिस लेवल तक पहुंच गई है। इसका मतलब वो यहाँ पर अपनी रियल पावर को छुपा नहीं रहा है, बल्कि वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो भी एकदम डरावने जीनियस की तरह। और इतना सोचने के बाद ही फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस काफी ज्यादा हंसते हुए बोलते हैं, ये सच है कि गिल्ड को इस बार बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि हमने फ्रांसिस को यहाँ पर उतना ज्यादा सम्मान नहीं दिया है जितने का वो हकदार है। वो इससे कई ज्यादा डिजर्व करता है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर वापस से वो हंटर बोलता है, सर अगर फ्रांसिस जल्दी से ग्रैंड वॉरियर बन जाता है तो शॉन गिल के साथ तो हमारी गिल्ड में दो और मास्टर हो जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर गिल्ड उस दिन गोल्डन सिटी के किसी भी फैमिली को दबाने के लिए एकदम पावरफुल हो जाएगी। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस बोलते हैं, हाँ यही वो टाइम होगा लियोनार्ड फैमिली से निपटने का, क्योंकि हमारी उनसे पुरानी और नई दोनों तरीके की ही दुश्मनी है, जिसकी वजह से उस चीज की कीमत तो उन्हें चुकानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है पूरे एक हफ्ते बाद, जहाँ पर अपना फ्रांसिस मेडिटेशन कर रहा होता है और उस मेडिटेशन की वजह से फ्रांसिस के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। ग्रैंड लेवल तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें अपने पोटेंशियल को डेवलप करना होगा और यहाँ पर लोग अपने पोटेंशियल को तब अनलॉक कर लेते हैं जब वो काफी ज्यादा डेंजर में हो। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम कल्टीवेशन कर रहे हो तब हम इसे ओपन नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर इस तरीके के भी एग्जाम्पल मौजूद हैं, लेकिन वो थोड़े ज्यादा रेयर होते हैं। और हम वहाँ पर नोटिस करते हैं जहाँ पर फ्रांसिस खड़ा होता है वो एक ट्रेनिंग एरिया है। यहाँ पर कल्टीवेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर कल्टीवेट करते समय आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लेते हो तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का और भी ज्यादा मौका मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस अपनी आंखें खोलकर डायरेक्ट अपने सामने पंच बैग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम वहीं पर देखते हैं जहाँ फ्रांसिस लगातार काफी सारे अटैक्स उनके ऊपर कर देता है और फाइनल में जाकर वो एक जगह पर रुकता
है और हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसिस के अंदर से अभी भी काफी ज्यादा ओरा रिलीज हो रहा होता है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर पंच बैग की हालत को देखकर हमें बताने लगता है, नहीं मैं फिर से फेल हो गया, मैं पूरे हफ्ते अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डेवलपमेंट करने का तरीका नहीं समझ पाया हूँ और इस चीज से बाहर निकलने का रास्ता बस मुझे एक ही दिखाई देता है, जो है उन पावरफुल मॉन्स्टर्स का हंट करना और रियल बैटल के अंदर अपनी पावर्स को अनलॉक करने की कोशिश करना। हालांकि अगर मैं अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ बात करूं तो जो मेरी पावर है शैडो स्वॉर्ड स्किल की, वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे फिर मैं यहाँ पर वुड की ही स्वॉर्ड क्यों ना यूज करूं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ही झटके के अंदर वो वुड की स्वॉर्ड टूट जाती है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है फिर से एक और टूट गई। यहाँ पर वुड की स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करना थोड़ा ज्यादा हार्ड है। इसका मतलब ये है कि जो अपने फ्रांसिस ने पंच बैग पर अटैक किया था वो सभी उसने अपनी वुड स्वॉर्ड के साथ किए थे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में अपने फ्रांसिस के स्टड्स 99 हो चुके होते हैं, मतलब एकदम मैक्स, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है लियोनार्ड फैमिली ने रेनबो माउंटेन के ऊपर 10 से भी ज्यादा सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स को खो दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो पक्का गिल्ड को लेकर कुछ करने वाले हैं। लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये हफ्ता इतना ज्यादा शांत होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस के नाक में एक स्मेल जाने लगती है और यहाँ पर इस महक को सूंघने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, डैम इट, ये तो म्यूटेटेड रेजिंग मैस्टिफ का फ्लैश है। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ से काफी ज्यादा स्पीड में भागना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जाकर वो डायरेक्ट छत पर रुकता है। फ्रांसिस, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, आओ थोड़ा सा खा लो। जिसके बाद यहाँ पर कई लोग बातें भी कर रहे होते हैं, जब भी तुम अपना हिस्सा खाओ, आखिरकार तुम मेरा खाना क्यों खा रहे हो। फ्रांसिस, हम भाई हैं, मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ, पक्का तुम्हें मेरे से खाना बनवाने की जरूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस की नजर डायरेक्ट कैप्टन पर पड़ती है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, कैप्टन आप फाइनली उठ गए, आपने यहाँ पर ग्रैंड लेवल को रीच कर लिया है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने फ्रांसिस को देखकर बोलते हैं, वेल डन फ्रांसिस, मैंने फिन से सुना था कि तुमने स्क्वाड को बचाया, मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, इसलिए जब तुम ऊपर आए थे तब मैंने अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। इसका मतलब ये है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि मंद मंद मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, इनके शरीर पर निशान इतना साफ है कि उन्हें ढूंढ पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और साथ ही साथ उनका ओरा वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। तो क्या इसका मतलब प्राइमरी ग्रैंड लेवल और एक ग्रैंड लेवल के बीच यही फर्क होता है? मैं सच में अब ये जानना चाहता हूँ कि कैप्टन और मेरे बीच का गैप अभी भी बहुत ज्यादा है क्या? जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं, चलो पहले इसे खा लेते हैं और इसको खत्म करने के बाद फिर हम एक्सचेंज मार्केट जाएंगे, क्योंकि मिस्टर लुइस ने मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर गिफ्ट का नाम सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, क्या मिस्टर लुइस की तरफ से एक गिफ्ट? जिसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है मार्केट के अंदर, जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक सोफे पर बैठा होता है। लेकिन तभी वापस से कैप्टन आकर बोलते हैं, ये सभी हमारी हंटिंग की अर्निंग है और मैंने सिर्फ 2D लेवल के कोर्स को छोड़कर सारा मटेरियल बेच दिया है और इस कार्ड में पूरे 70 मिलियन कॉइन्स हैं और इस बार हमने तुम पर भरोसा किया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, कैप्टन हमें इसे बांट लेना चाहिए, इसके अलावा ये मैं ही था जिसने आप सबको भी डेंजर में डाला था। लेकिन वही कैप्टन फिर फ्रांसिस को बोलते हैं, बस इसे ले लो, ये मिस्टर लुइस का ऑर्डर है और वैसे भी अभी काफी सारे और भी रिवॉर्ड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस से एक और कार्ड को आगे करते हुए बोलते हैं, और मिस्टर लुइस ने यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 30 मिलियन कॉइन्स और दिए हैं तुम्हारे हंटिंग के हार्ड वर्क को देखकर। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी इन दोनों कार्ड्स को ही एक्सेप्ट करते हुए मन में सोचने लगता है, 100 मिलियन कॉइन्स, ये तो सच में काफी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फिर पोल हंसते हुए फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस तुम तो अचानक से ही अमीर बन गए, यहाँ तक कि ऑर्डिनरी वॉरियर्स तो अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर भी इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। जिस खुशी में फिर यहाँ पर रोग भी बोलती है, फ्रांसिस इस चीज के लिए तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ठीक है चलो फिर सबसे अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर चलकर पार्टी करते हैं। और इतना बोलने के साथ फ्रांसिस यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, मेरे पास अभी भी 2D लेवल के कोर हैं, मुझे सोचना होगा कि आखिरकार मैं इन्हें कैसे यूज करूं। लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में यहाँ पर कैप्टन फ्रांसिस से बोलते हैं, पार्टी करने के लिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है और तुम्हें अभी उन पैसों की जरूरत है, मुझे डर है कि कहीं वो पैसे भी अभी भी कम ना पड़ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि थोड़ा शौक होते हुए बोलता है, क्या 100 मिलियन
पॉइंट्स भी काफी नहीं है। लेकिन उसके जवाब में फिर यहाँ पर कैप्टन बताते हैं हमारी स्क्वाड पर हमला हुआ था और लियोनार्ड फैमिली ने इतने सारे वॉरियर्स को खो दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड और लियोनार्ड फैमिली दोनों के दोनों ही रेडी हैं और अब बस यहाँ पर एक वॉर को स्टार्ट करने के लिए दोनों को ही एक छोटा सा बहाना चाहिए। और यहाँ पर गोल्डन सिटी के अंदर दो पावरफुल फोर्सेज में कभी भी वॉर हो सकती है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर सोर्ड हंटिंग स्क्वाड की, तो वो एनिमीज के लिए सबसे पहला टारगेट बन सकती है, स्पेशली तुम फ्रांसिस। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस एकदम शांत हो जाता है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है एंड हम चलते हैं वापस से नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में अभी भी कैप्टन यहाँ पर फ्रांसिस को बता रहे होते हैं हर फैमिली के अंदर जो भी सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स होते हैं उनकी खुद की एक फोर्स होती है जिसे वो चलाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक मेन पावर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही साथ में इतने सारे सीनियर वॉरियर्स को खोने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा। और वैसे भी मर्सनरी गिल्ड और लियोनार्ड फैमिली हमेशा से ही या तो खुलेआम या फिर छुप छुप कर लड़ते रहते ही हैं और वो दोनों के दोनों ही लड़ाई स्टार्ट करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से बस अब उन्हें भी एक बहाना चाहिए। और अब मैं सक्सेसफुली एक ग्रैंड लेवल पर पहुंच गया हूँ। अगर तुम भी एक ग्रैंड वॉरियर बन जाते हो तो हमारी जो गिल्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो कि किसी भी स्टार फॉलन फैमिली को तो आराम से हरा सकती है। और उस टाइम पर फिर लियोनार्ड फैमिली के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। और यही मेन कारण भी है कि वो बास्टर्ड जेड लियोनार्ड पहले से ही लड़ाई स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से तुम अभी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस पोजीशन पर हो। और तुम देखो जरा अपने इक्विपमेंट की क्वालिटी को तो देखो, क्या तुम इतने ज्यादा पुअर वेपन के साथ ग्रैंड वॉरियर को रोक पाओगे। इतना सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी सोर्ड को देखते हुए बोलता है लेकिन आइस कोल्ड एक ई लेवल के किंग मॉन्स्टर के कोर से बना है, जिसकी वजह से ये अपने लेवल के सभी वेपन से काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर ई लेवल का नाम सुनने के बाद कैप्टन को एक काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और उसके बाद फिर वो घबराते घबराते बोलते हैं क्या ई लेवल, एक ग्रैंड वॉरियर जो वेपन्स यूज करते हैं वो कम से कम डी लेवल के मॉन्स्टर कोर से बने होते हैं। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है लगता है मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन घूमते हुए बोलते हैं तो चलो अब जल्दी से ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ऑक्शन का नाम सुनकर पॉल, रोग और अपना फ्रांसिस तीनों के तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने कैप्टन बताते हैं तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ हम यहाँ पर अपना मटेरियल बेचने आए हैं। आज एक्सचेंज मार्केट के अंदर एक ऑक्शन होने वाला है और मैंने ये भी सुना है कि इस ऑक्शन में काफी ज्यादा कीमती चीजें भी आने वाली हैं। चलो फ्रांसिस, ये अपनी पावर को बढ़ाने का सबसे ज्यादा तेज तरीका है, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक अपने लिए बेटर वेपन ढूंढना होगा। यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर सभी के सभी लोग ऑक्शन के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी जैसे वो बाहर निकलते हैं उनके सामने एक ग्रुप आने लगता है और जैसे जैसे वो पास आता है हमें देखने के लिए मिलता है ये होता है वुड लियोनार्ड। लेकिन यहाँ पर वुड लियोनार्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कैप्टन बोलते हैं वुड लियोनार्ड, ये है वो बास्टर्ड लियोनार्ड। लेकिन तभी यहाँ पर वुड लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है फ्रांसिस ठीक लग रहा है, उसे कोई भी चोट नहीं लगी और ना ही दूसरों को। तो क्या इसका मतलब है कि उस रात इतने सारे स्काउट्स इसलिए मारे गए क्योंकि ये सब कुछ शॉन गेल का किया धरा है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने कैप्टन को जो कि काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज करते हुए बोलते हैं वुड लियोनार्ड और साथ ही साथ तुम्हारी वो बास्टर्ड फैमिली, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने कैप्टन का ऑरा एक बीस्ट के बराबर होता है एंड यहाँ पर इतना ज्यादा इंटेंस ऑरा देखने के बाद वुड लियोनार्ड के साइड वाला हंटर बोलता है एक ग्रैंड लेवल वॉरियर की पावर। जिसके बाद फिर वुड लियोनार्ड बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही। शॉन गेल, इसका मतलब उस बास्टर्ड ने रियल में ग्रैंड लेवल हासिल कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने कैप्टन को जो कि धीरे धीरे कर वुड लियोनार्ड के पास जा रहे होते हैं और यहाँ पर इतना देखने के बाद वुड लियोनार्ड अपने सभी चमचों से बोलता है आखिरकार तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो, उसे रोको। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई चिल्ला कर बोलता है रुको। जिसके बाद यहाँ पर एक आर्मी सोल्जर आते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सी जगह है, ये गोल्डन सिटी की एक्सचेंज मार्केट है और हमारे पास यहाँ पर ये परमिशन है कि जो भी इस एरिया के अंदर फाइट करेगा हम उसे मार सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद मामला एकदम शांत हो जाता है। हमें यहाँ पर बताया जाता है मार्केट के अंदर फाइट करना बिल्कुल मना है और वो यहाँ पर रूल्स के एकदम अगेंस्ट है, जिसके ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उसने इस चीज को बनाया है और अगर कोई भी यहाँ पर इस रूल को तोड़ता है तो वो तुरंत ही मार दिया जाएगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी तरफ जाने लगते हैं बट अपना फ्रांसिस बीच में बोलता है वुड लियोनार्ड ध्यान से सुनो, मैं जल्द ही तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार से उस चीज की कीमत लूंगा जो कि तुमने किया है। जिसके
जिसके बाद फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड भी पीछे पलटकर बोलता है, क्या सच में? जल्द ही मैं अपनी खुद की पावर से तुम्हारी गर्दन को तोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो मास्क वाला पर्सन वुड लियोनार्ड से बोलता है, गोल्डन सिटी की मर्सनरी गिल्ड सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। रिकॉर्ड में जो कुछ भी है उसके अलावा उनके पास एक और ग्रेट वॉरियर है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और हमारे जितने भी प्लान्स हैं उन्हें खराब मत करना। जिसके बाद फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता मत करो सर, हमारे जितने भी प्लान्स हैं वो बिल्कुल स्मूथली चलेंगे और वो तो लगभग पूरे हो ही चुके हैं। और वैसे भी अभी मर्सनरी गिल्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सके। जिसके बाद फिर वापस से मास्क पर्सन बोलता है, हाँ वो शॉन गेल के साथ आखिरकार वो यंग पर्सन कौन था? वुड लियोनार्ड पीछे पलटते हुए बोलता है, वो बस एक स्टूपिड बॉय है, वो इतनी ज्यादा अटेंशन डिजर्व नहीं करता। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिसके जवाब में फिर यहाँ पर वो मास्क पर्सन बताता है, कोई खास वजह तो नहीं है, बस मुझे वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था। लेकिन वही साथ ही साथ वो मन में सोच रहा होता है, क्या अभी मैं कुछ इमेजिन कर रहा था? उस बच्चे का ऑरा ग्रैंड लेवल वॉरियर के जितना ताकतवर लग रहा था। हाँ सच में ये मेरी इमेजिनेशन ही होगी, वरना अगर इतना ज्यादा यंग ग्रैंड वॉरियर होता तो उसका नाम तो पूरी कंट्री के अंदर अब तक छा चुका होता। लेकिन वहीं उसके बाद यहाँ पर वुड लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, उस फ्रांसिस स्ट्रे डॉग ने आखिरकार एनवाई का ध्यान क्यों खींचा होगा? और जब हमारी फैमिली ग्रैंड प्लान को पूरा कर लेगी तो मैं उसके बाद जरूर से उस परेशान करने वाले बंदे को मार कर आऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने कैप्टन की तरफ, जहाँ पर कैप्टन फ्रांसिस से बोलते हैं, थोड़ा सब्र रखो, उस लियोनार्ड बास्टर्ड को अपनी आखिरी सांस का मजा लेने दो। और फ्रांसिस जब तुम एक बार ग्रैंड लेवल तक पहुँच जाओगे तो हम उस लियोनार्ड फैमिली को अच्छे से सबक सिखाएंगे। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर लिफ्ट के पास आ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ऑक्शन का सीन। और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, क्या यही ऑक्शन है? जहाँ पर हम देखते हैं सामने की तरफ काफी ज्यादा क्यूब्स के अंदर मटेरियल्स रखे होते हैं, जिनको सभी लोग अपनी स्क्रीन पर शो कर रहे होते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने कैप्टन फ्रांसिस को चलाना सिखाते हैं। हाँ, इस बटन को प्रेस करो जिससे तुम्हारी स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी और तुम यहाँ पर सारे आइटम्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उतनी देख सकते हो। तो फिर चलो जल्दी से देख लो अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पसंद आता है तो। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी लगातार स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगता है, लेकिन तभी वो जाकर कुछ मटेरियल्स को देखकर रुकता है। लेकिन साथ ही साथ वो मन में सोचता है, बट मेरे पास तो सिर्फ 100 मिलियन कॉइंस हैं। और अगर बात करी जाए फॉक्स सिटी की तो वहाँ पर ई लेवल के वेपन्स को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर एक सोर्ड को देखकर बोलता है, ये सोर्ड तो। जितना बोलने के साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस उस सोर्ड की इंफॉर्मेशन को देखने लगता है, जहाँ पर सोर्ड का नाम होता है विंड ब्लेड। ये सोर्ड तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है और साथ ही साथ जो इसका कोर है वो डी लेवल के किंग मॉन्स्टर का है। अगर मेरे पास ये वाला वेपन होता तो क्या मेरे सारे अटैक्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन वहीं उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस उसका प्राइस देखकर शॉक होते हुए बोलता है, क्या सबसे कम प्राइस 50 मिलियन कॉइंस है? डी लेवल के किंग मॉन्स्टर के कोर वाला वेपन सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट मेरे पास तो 100 मिलियन कॉइंस हैं, तो क्या ये काफी नहीं होने चाहिए? लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से ही अंकल फिन और कैप्टन बोलना स्टार्ट करते हैं, ये सोर्ड तो सच में काफी ज्यादा कूल है, वो एक डी लेवल के किंग मॉन्स्टर के कोर से बनी है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद फिर कैप्टन बोलते हैं, हाँ वो एक अच्छी सोर्ड है, हालांकि फ्रांसिस तुम्हें पहले अपना मटेरियल बेच देना चाहिए, वरना बाद में शायद से तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होंगे। इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस पीछे घूमते हुए बोलता है, लेकिन मेरे पास तो पूरे 100 मिलियन कॉइंस है ना। और इस बात को सुनने के बाद कैप्टन हंसकर बोलते हैं, बेवकूफी मत करो यंग मैन, ये एक डी लेवल के किंग मॉन्स्टर का कोर है और इतना ज्यादा ट्रेजर देखना सच में काफी ज्यादा रेयर होता है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि इसे पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन कम से कम 100 मिलियन कॉइंस हो सकती है, जिसकी वजह से तुम्हें पहले ही अपने पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर इतनी बातें सुनकर फ्रांसिस थोड़ा रोना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक मशीन के सामने जाकर बोलता है, मैंने 2 डी लेवल के कोर और अपनी आइस कोल्ड को गिरवी रखा है, जिसकी वजह से मुझे 40 मिलियन कॉइंस मिले हैं। अब मेरे पास पूरे टोटल 160 मिलियन कॉइंस हैं। खैर अब तो ये काफी होने चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस वापस से उस सोर्ड को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या हुआ? इसके प्राइसेस अचानक से 70 मिलियन कॉइंस तक कैसे पहुंच गए? और वहीं हम देखते हैं उसके बाद उस प्राइस के कॉइन 75, 77, 99, 100 मिलियन कॉइंस
कॉइन्स इतने ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद फाइनल प्राइस निकल कर आता है 110 मिलियंस। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस खड़े होकर सोचता है, फाइनली मैंने इस पर 110 मिलियन कॉइन्स खर्च कर दिए, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की हालत, जहाँ पर उसकी आत्मा शरीर छोड़ने ही वाली होती है। और एंड वेल इसी फनी सीन के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 500 लाइक्स का एम लगा रहा है तुम्हारा भाई। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।